बार में और आगे यज्ञपन। वही लोग फिर गुरु को अनसमझो नहीं मानते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, आदेश का पालन नहीं करते हैं और शरीर से पाप करते हैं, उनको यमराज के दूत बांध करके ले जाते हैं, मार मार करके इस शरीर से निकालते हैं। तो यही सब राजा सोचता रहा, विचार करता रहा कि सवाल का जवाब मिले न मिले। तो रात को सोया तो सोने से पहले सोचा कि कल भी अगर जवाब नहीं देंगे, कल सुबह सुबह चलूँगा, जब दर्शन करने लोग आते हैं, सुबह सुबह जब चलूँगा तब पूछूँगा, नहीं जवाब मिलेगा तो चल पड़ूँगा। तो उस दिन थोड़ा सा देर से निकले महात्मा जी 10 वर्ष के लिए। तो देर जब हो गई तो राजा गया, सबका नंबर अलग अलग लगा, बातचीत का 10 वर्ष का, कुछ पब्लिक भी आ गई थी, उनकी समस्याओं को बाबा जी ने सुना। जब इसका नंबर आया तो यही सवाल किया, फिर कुछ नहीं बोले, ऐसे ऐसे हाथ हिला दिए, ऐसे ऐसे। तो हाथ हिलाने से उम्मीद तो फिर बनी, लेकिन फिर सोचा चल पड़ेंगे। तो सूरज इतना चढ़ के आ गया, सोचा पहुंच नहीं पाएंगे, देर हो गई है, चलो आज रात को और रुकते हैं और सुबह किसी को बताएंगे भी नहीं, जल्दी से निकल जाएंगे। तो रात को जब सोया तो क्या देखता है सपना कि मैं बहुत गरीब घर में जन्म लिया हूँ और गरीबी में ही मैं बड़ा हुआ, पला पोसा, और गरीब घर में ही मेरी शादी हुई और उसी में मेरे बच्चे हुए और बच्चे भी गरीबी में ही बड़े हुए और उनकी भी शादी गरीबी में ही गरीब घर में हुई और उनके बच्चे हो गए। और देखता है कि 100 साल की हमारी उम्र हो गई और 100 साल के बाद मैं मर गया, खत्म हो गई। यह सपने में देखता है और तब तक आँख खुल जाती है। जब आँख खुल जाती है तब देखता है कि मैं कहाँ लेटा हूँ, और राजमहल में हूँ, कि जहाँ भी सपने में लेटता था, उठता बैठता था, कच्चे घर में, फूस के घर में, वो गुजरी में सोता था, वहाँ सोया हूँ या महल में सोया हूँ, कहाँ सोया हूँ। तो देखा कि साधारण बिस्तर पर सोया है। और कुटिया में सोया है, जो महात्मा जी के आश्रम बनी हुई थी, और वहाँ सोया है। जब यह देखा तब महात्मा को याद आया, राजा को याद आया, राजा को याद आया कि मैं तो कुटिया में सोया हूँ, महात्मा आश्रम पर सोया था और यहाँ लेटा हूँ। फिर उठा, अपना जो भी संडास पेशाब जो भी करना था, दैनिक क्रिया किया, और तब तक फिर दर्शन का समय हो गया, सुबह का पहुंच गया फिर वहाँ और कहा, महाराज आज मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है जो कभी भी नहीं देखा, और मैं ये क्या देखा हूँ, आप यही बता दीजिए। तो महात्मा जी फिर ऐसे ऐसे हाथ हिला दिए, इशारा कर दिए, और तो उसकी उम्मीद टूट गई।
कि जवाब ये कुछ हमको देंगे नहीं, और विश्वास भी उसका कम हो गया, डिगमिगा गया विश्वास में। फिर सोचा कि अब तो चल पड़ेंगे, चाहे रास्ते में कहीं रुकना ही पड़े। गरीब अमीर जो ही मिल जाएगा वहीं रुक जाएंगे, जो मिल जाएगा खा लेंगे, जहाँ जगह मिलेगी सो जाएंगे। महात्मा जी कभी कभी घूमने जाते थे, तो जब घूमने का समय उनका हुआ, कई दिन तक गए नहीं थे, तब उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलेंगे। तो उस समय पर सवारियां तो ये थी नहीं, मोटरसाइकिलें न थी, न कार जीप था ये, तो किससे लोग चलते थे बड़े आदमी लोग? घोड़े से, बैलगाड़ी से, राजा महाराजा हाथी से एक जगह दूसरी जगह जाते थे। घोड़े अच्छे रखते थे, तेज गति से चलने वाले, उस पर जाते थे। तो ये हुआ कि चलो घोड़ा लाओ, ठीक करो, निकालो घोड़सवारी, चलेंगे। तैयारी शुरू हो गई। तो राजा जिधर जाता है उसके साथ काफ़ी लोग जाते हैं, चल पड़े। राजा, तैयारी हो गई, चलने का समय हो गया। तो राजा से भी आश्रम के एक आदमी ने कहा, आप तो खूब घोड़सवारी करते होगे, घोड़े भी आपके होंगे? बोले हाँ हैं। तो कहा आप भी चलो घूम जाओ। अब राजा जब पहुंचा जंगल में, वो भी साथ में सबके था, तो जंगल की तरफ चले गए घूमने। जंगल में देखा राजा ने, क्या देखा कि एक बहुत सुंदर हिरन उधर से निकल करके आगे जा रहा है। अब राजा सब कुछ भूल करके और हिरन को मारने के चक्कर में निकल पड़े, पकड़ने के चक्कर में निकल पड़े, और उसी हिरन के पीछे घोड़ा को दौड़ा दिया। हिरन आगे आगे भगता घूमता घामता ऐसे चला गया और तेजी से निकल गया। और राजा भी घोड़ा दौड़ाए, लेकिन राजा पिछड़ गए, वे देख नहीं पाए हिरन किधर गया, और रास्ता भी ये नहीं देख पाए किधर से आए हैं, क्या है। तो एकदम से जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ थे, जिसको घना जंगल कहते हैं, वहाँ पहुँच गए। तो अब खोजने लगे हिरन को, तो हिरन तो वहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तब सोचने लगे, भाई खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, कुछ नहीं मिला। इतनी दूर दौड़ करके आए और हिरन नहीं मिला, और गुरु का साथ भी छूट गया लोगों का। अब करें तो क्या करें? तो लौटें, अब चलो वापस चलें। तो जाएं तो किधर जाएं, और रास्ता उनको कोई दिखाई नहीं पड़े। फिर सोचने लगे क्या करें। फिर उन्हीं गुरु को याद किया कि आप कोई रास्ता आप सुझाओ हमको। तो तब तक बहुत गौर से चारों तरफ जब देखे तो एक पगडंडी रास्ता नज़र आया। पगडंडी रास्ता किसको कहते हैं? जैसे इस जंगल में आगे जाओ, देखो ये आपका पहाड़ी है, इस पर घास फूस लगा हुआ, तो वहाँ पर घास काटने के लिए, ऐसे काम के लिए लोग आते जाते हैं। तो जिधर से आते जाते हैं उधर का घास जो है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो रास्ता बन जाता है पैदल चलने का। पगडंडी मतलब पैरों से जिस पर चलना पड़ता है वो डंडी, वो रास्ता। तो पगडंडी रास्ता दिखाई पड़ा। तब राजा ने सोचा कि या तो जानवर इधर आते होंगे और या तो आदमी आते होंगे, और जानवर भी आते होंगे तो वो पालतू जानवर होंगे, या आदमी आते होंगे तो वो नीचे से ऊपर से कहीं से आते होंगे। तो चल करके कम से कम उनके पास पहुंच करके रास्ता तो आश्रम का पूछा जाए, किधर से जाएं।
तो घोड़ा लेकर चले गए चढ़ते हुए, एकदम पहाड़ी पर पहुंच गए और ऊंचाई पर पहुंच गए। देखा नीचे फिर एक पगडंडी जा रही, उस पर उतर गए नीचे। तो राजा ने देखा कि तो वही गांव है जिस गांव में हम 100 साल सपने में रहे थे। फिर और नज़दीक जब गए तो देखा कि ये तो वही घर है कि जिसमें 100 साल तक हम रहे थे। गए, जैसे दरवाजे पर पहुँचे तैसे ही घर वाले बच्चे वो दौड़ के आए, अरे दादा गया, दादा गया, बाबा गया, बाबा गया। अब बच्चे ऐसा क्यों बोले? क्योंकि 3 ही 4 दिन पहले उस घर का जो मुखिया था वो मर गया था। अब जब राजा कैसा दिखा उसने कि हमारे यानी ऐसे ही थे दादाजी, तब दौड़ करके आ गए बच्चे और कहे दादाजी आ गए, दादाजी आ गए, दादाजी आ गए। चलो दादाजी, जो बड़े बच्चे थे, उतरो उतरो उतरो, चलो चलो घर में चलो। कुछ देखे खुश हो गए, लड़के बहू में खुश हो गई कि तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन कर आ गए, घोड़ा लेकर आ गए, कहाँ चले गए थे ये, तो लगता है भगवान ने सुनवाई कर लिया, इनको ये सब दे दिया। अब गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे, अरे बोले तो जिंदा हो गए, जिंदा हो गए, जिंदा। अब राजा परेशान, कोई हाथ पकड़ के उतार रहा, कोई गांव वाला कह रहा उतरो उतरो उतरो, घर में बैठो, कहाँ चले गए थे, क्या था। आश्चर्य में बहुत लोग पड़ गए, अचंभे में, ये तो मर गए थे और इनको गए थे हम लोग दफना के आए थे, जमीन में गाड़ के आए थे, और ये सामने आ गए। कुछ लोग तो इस फिक्र में आ गए। राजा ने सोचा, भाई अब तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, अब तो ये पकड़ के ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं और इसी घर में रखेंगे, यहीं चटनी रोटी खानी पड़ेगी, उसी गुदड़ी बिस्तर पर सोना पड़ेगा, वही सब काम करना पड़ेगा जो सपने में जीवन भर करते रहे। बहुत परेशान। जब देख लिया कि और कोई उपाय नहीं, तो फिर गुरु को याद किया। इसीलिए तो बताया जाता है ना कि जब कहीं फंसो, कोई भी उपाय न हो तो गुरु को याद करो। तो गुरु किसी न किसी रूप में मदद करते हैं, किसी न किसी को भेज करके मदद करवा देते हैं, कर देते। तो गुरु को याद किया, तब तक देखा कि गुरु जी भी उसी पगडंडी रास्ते से घोड़ा लेकर के नीचे उतर रहे हैं। खुश हो गया अंदर अंदर। गुरु जी जब पहुँचे तब उन्होंने गांव वालों से कहा, भाई क्यों, क्या बात है, क्या भीड़ यहाँ लगाए हुए हो आप लोग, भीड़ किस बात की है। गांव वालों ने सारी बात बताई। घर वालों ने कहा ये मर गए थे, 3-4 दिन पहले जिंदा हो गए, अब ये आ गए हैं, ये बढ़िया कपड़ा पहने हैं और देखो घोड़ा लेकर आए, यही सब बात बताए। तब महात्मा जी ने कहा, भाई वो जो मर गए थे वो ये नहीं है। अरे बोले, महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते हैं। हमारी आंखें अगर धोखा खा जाएं तो इन सब की आंखें कहाँ तक धोखा खाएंगी। आप हमको जो हमारे पास रहते थे 24 घंटा, उनको क्यों धोखा दे रहे हो महाराज। महात्मा जी बताओ। महात्मा ने कहा, देखो भाई, महात्मा किसी को धोखा नहीं देते हैं, महात्मा सबकी मदद करते हैं और महात्मा इसीलिए आते हैं, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, वृक्ष कबो नहीं फल बकाए, नदी न संचयनी। नदी पानी अपना खुद नहीं पीती है और पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है। ऐसे महात्मा अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए नहीं आते हैं, दूसरों के लिए आते हैं। इसलिए यह धोखा हम तुमको नहीं दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा, विश्वास कैसे हम करें। कुल विश्वास तो तुमको हो जाएगा, जब अपनी आँखों से देख लोगे तब आपको विश्वास हो जाएगा। तब कहा, महाराज तो बताओ। तो महात्मा जी ने कहा, ये बताओ कि जब मर गए थे तो तुम लोगों ने उनको